पाँच साल के बाद कोरोना जैसा बीमारी फिर से फैलना शुरू हो गया है और यह इंडिया में नहीं बल्कि चीन में, लेकिन इसकी दहशत जो है पूरे देश में है। और मैं बताना चाहूँगा कि 5 साल पहले जब कोरोना बड़े पैमाने पे फैला हुआ था तो उस दौरान डॉक्टर मनीष, जिनके साथ मैं इस समय हूँ, ये एक दिन भी अपनी क्लिनिक बंद नहीं किए थे और लगातार कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज करते रहे हैं। इनको काफ़ी अनुभव है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो नया वायरस फैल रहा है इसके लिए कितना सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से चीन में वुहान में देखा जाए फिर से एक नया वायरस फैल रहा है, इसका क्या नाम है, एक कितना इफेक्ट है इसका? ये जो अभी नया वायरस फैला हुआ है, ये इसका नाम शॉर्टकट में लोग बोल रहे हैं HMPV और इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये कोई नया वायरस अपने यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है या वर्ल्ड ने इसको जाना है, ऐसा नहीं है। ये वायरस पहले जो हिट कर चुका है लोगों को, इससे इन्फेक्शन हो चुका है। 2001 में ये पहले आ चुका है और ये जो बोला जा रहा है चाइना वालों की तरफ से कि इसके लिए इम्यूनिटी और वैक्सीन और ये सब चीज़ें नहीं है, ये ऐसा नहीं है। 2001 में ये वायरस पुराना है, ये वापस से इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को। और अगर आप एक तरह से देखेंगे तो ये जो सर्दी और ये जो विंटर सीजन होता है, इसमें लोगों को ये सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं और जो श्वास नली, सर्दी, खांसी, बुखार, कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स जो हैं, ये बहुत कॉमन है। और इसमें इंडिया वालों को जैसे अभी सुनने में आ रहा है या मैंने भी रिसर्च किया है और पेपरों में, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, रिसेंट अपडेट से मालूम पड़ा है कि बेंगलोर में और नागपुर में और अहमदाबाद में और शायद हैदराबाद में ऐसे केसेस 4 डिटेक्ट हुए हैं। और ये जो वायरस है ये यूजुअली 14 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इन्फेक्ट करता है और ये जानलेवा या बहुत सीवियर इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम लोगों में होता है। ये अगर बहुत सीवियर हुआ, जैसे बहुत रेयरली अगर लाख लोगों को अगर ये इन्फेक्ट करता है तो ये उसमें से किसी एक बच्चे को या किसी एक पेशेंट को निमोनिया क्रिएट कर सकता है और वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है केस। बाकी सब केसेस में हमको जैसे कॉमन फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण दिखते हैं, उसी सिम्टमेटिकली उसको ट्रीट करना है और इससे हमको घबराने या टेंशन लेने या डरने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं बची है तो इसे लेकर के आज देखा जाए तो केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है और महाराष्ट्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम बात करें तो 3 बजे आज इसको लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया है, क्योंकि नागपुर में भी केस डिटेक्ट हुए हैं। देखिए, मेरा मानना यही है कि चाइना जो चीज़ें दिखा रहा है या चाइना जो चीज़ें लोगों को बता रहा है या हॉस्पिटल में जो केसेस आ रहे हैं, वो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बता रहे हैं, हमको उससे प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हमको हाथ धोना है, अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो उसको आइसोलेट करिए, उसके साथ आप कांटेक्ट मत रखिए। स्कूल कॉलेजेस में उसको 1-2-4 दिन की छुट्टी रखिए, मत भेजिए। इससे बाकी के बच्चे भी इन्फेक्ट होने से बच सकते हैं। लेकिन इस केसेस में जिस हिसाब से चाइना लोगों को बता रहा है कि ये बहुत जानलेवा और जिस हिसाब से वो लोगों को ये सिम्टम्स और गुमराह कर रहा है, चाइना देखा जाए तो गुमराह कर रहा है। यस, वो भ्रांति जो फैला रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि 2001 में ये वायरस डिटेक्ट हो चुका है, इसके बारे में स्टडी हो चुकी है और ये भी मालूम है कि जिस हिसाब से कोविड था और कोविड लोगों को, किसी भी उम्र के आदमियों को या पुरुषों को या महिलाओं को या जेंडर नहीं देखता था, वो उम्र नहीं देखता था, सब लोगों को इन्फेक्ट करता था। वह ये वाला जो वायरस है HMPV मेटा न्यूमो वायरस, ये सिर्फ 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इन्फेक्ट करता है और इसमें हमको प्रिकॉशन लेना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, उनको जो भी लक्षण आ रहे हैं उसको हमको ट्रीट करना है। सीवियर केसेस में जहाँ पे पेशेंट को निमोनिया डेवलप हो रहा है या सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, उनका ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन उनका जो है वो कम हो रहा है, वहाँ वो केसेस में हमको उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है। डॉक्टर्स से सलाह लेके जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। बट इसमें हमको जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है कि लोगों को डाटा निकाल रही है, इसके बारे में जानकारी लोगों को फैला रही है और लोगों को इसके बारे में अवेयर होने की जरूरत है, पर डरने की जरूरत नहीं है। मेरा पुणे की बात करें तो पुणे महानगर पालिका ने 5 बेड जो है इसके लिए अलॉट कर दिए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये इतना खतरनाक रोग होता है कि अगर जो डिटेक्ट हो गया है जिसके ऊपर, तो उसे मतलब कि एकदम अलग रखा जाए? क्योंकि पुणे की तरफ से जो अभी आई है सूचना की करीब 500 बेड और कर लेंगे अगर कोई जरूरत पड़ी तो।
देखिए समस्या ये ऐसी है कि अगर ये बीमारी अगर आउटब्रेक्स में, जैसे बोलते हैं कि एक एक जगह पे अगर केसेस शुरू हुआ, तो जैसे कोविड में आउटब्रेक हुआ था, जैसे एक के बाद एक केसेस अगर जिनके कांटेक्ट में आने लगे तो ये बढ़ने लगे और उससे परेशानियां बढ़ने लगी, लोग सीरियस होने लगे, यंग पेशेंट्स जिनका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, जिनका बिल्ट अच्छा है, जो मतलब इस बीमारी से खुद ही लड़ सकते थे, वो कोविड के केसेस में ऐसा नहीं हुआ। कोविड केसेस में सब लोग, बहुत सारे लोग जो इम्यून थे, यंग थे और फिट थे, उन लोगों को ये वायरस ने जो है वो सीरियस किया है और पेशेंट को एडमिट होके किसी जान भी गई है बहुत सारे लोगों की। पर ये HMPV जो वायरस है, मैं आपको फिर से वही चीज बताना चाहता हूं कि ये वायरस इतना जानलेवा नहीं है जैसे कोविड था। HMPV जो वायरस है उससे हमको सुरक्षित मतलब दूरी रखने की जरूरत है, हमको हाथ प्रॉपर धोने की, सैनिटाइज करने की जरूरत है। अगर किसी को सिम्टम्स दिखता है तो हम उससे थोड़ा दूरी बना के रखें, बस यही हमको करना है। बट जिस हिसाब से हमारी तैयारियां आप कर सकते हो, लेकिन बच्चों को ये अगर इन्फेक्ट कर रहा है, 14 साल के नीचे के बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है, और उसमें से बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी या जिनको वेंटिलेशन या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का सपोर्ट लगेगा, ऐसे केसेस भी बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर जिस हिसाब से कोविड में अगर 100 पेशेंट डिटेक्ट होते तो उसमें से 8 से 10 पेशेंट जो है वो सीरियस हो रहे थे, ये प्रोपोर्शन था। बट HMPV जो वायरस है इसका प्रोपोर्शन ऐसा नहीं, इसमें अगर हजारों केसेस आएंगे तो उसमें से एक आध केस ऐसा होगा जो पहले से प्री डिस्पोज्ड होगा, या जिसको जैसे ओल्ड एज को अगर ये इन्फेक्ट करा मान लो HMPV वायरस, और जिसको पहले से ही बहुत बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या और श्वास से संबंधित अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, पहले से वो इन्फेक्टेड है इन सब चीजों से या वो सफर कर रहे हैं, उनको ये थोड़ा परेशान ज्यादा कर सकता है, या वो सीरियस हो सकते हैं, या उनके वो फेटल भी हो सकता है ये डिजीज। बट हमको कोविड के जैसे सब केसेस में, ये केसेस जैसे 100 केसेस हमारे पास आए तो उसमें 100 के 100 केसेस में से आपको एक केसेस आपको सीवियर हो सकता है, उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है या और कोई समस्या हो सकती है। बट कोविड जैसा हमको घबराने या चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आपने देखा कि डॉक्टर की ये सलाह है कि आप बच के रहिए, आप प्रिकॉशन लीजिए, और HSBP जो ये वायरस है इसके बारे में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। यह बात अलग है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अलर्ट मोड पर रहने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, और इसे जो है तैयारी करनी भी चाहिए। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनिल शिंदे के साथ हरीश तिवारी।